गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इसके पहले का वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में पढ़े हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये 3 प्रकार के टेंस के सभी के 4 भेद होते हैं। हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं और इनमें से प्रेजेंट टेंस का 3 भेद हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा भेद को पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आप लोगों को बताई थी, फिर से बता रही हूँ, भार्ब का रूप को ही टेंस कहते हैं। तो हम अभी देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भार्ब का रूप कैसा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहले हम लोग हिंदी में समझ जाते हैं। भार्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पहले से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पढ़ती रही हूँ, इसमें पढ़ती रही हूँ हरा रंग में मैं लिखी हूँ, यही है क्रिया। पढ़ना क्रिया का रूप पढ़ती रही हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इससे क्या समझ में आता है हमको? पढ़ती रही हूँ बोलने से समझ में आता है कि पढ़ने का काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं लिखी हूँ, देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ती रही हूँ। इससे स्पष्ट हो गया कि पढ़ने का काम 2 घंटा पहले शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है। और एक उदाहरण, वे लोग खेलते रहे हैं। देखिए, हरा अक्षर में लिखा गया है खेलते रहे हैं, यही है क्रिया। खेलना क्रिया का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रूप है, खेलते रहे हैं, वे लोग खेलते रहे हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं लिखी हूँ, वे लोग सुबह से खेलते रहे हैं, यानी कि खेलने का काम, खेलने का क्रिया सुबह में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। तो इस प्रकार हम देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हिंदी में कैसे होता है। पढ़ती रही हूँ, खेलते रहे हैं, लिखता रहा है, जाता रहा है, इस प्रकार ता रहा है, ती रही है, ती रही हूँ। इस प्रकार रहने से हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब ये तो हिंदी में हुआ, अब हम सीखेंगे अंग्रेजी में भार्ब का रूप कैसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए हम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भार्ब का रूप कैसा होता है जानने के लिए हम पहले एक भार्ब चुनेंगे। जैसा कि हम लोग हमेशा टू ईट भार्ब लेकर पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी टू ईट भार्ब लिए थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी टू ईट भार्ब लिए थे, प्रेजेंट परफेक्ट में भी टू ईट भार्ब लिए थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम टू ईट भार्ब को लेते हैं। अब देखिए, मैं बड़ा अक्षर में कैपिटल लेटर में लिखी हूँ हैव या हैज, ऑब्लिक देके हैव और हैज लिखी हूँ, प्लस बीन लिखी हूँ, प्लस V4 लिखी हूँ। यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भार्ब का रूप। कैसा होता है? हैव या हैज लगेगा और बीन लगेगा और V4 मतलब मेन भार्ब का चौथा रूप। मेन भार्ब मतलब क्या? इसमें हम लोग भार्ब लिए हैं ईट, यानी कि ईट का V4 चौथा फॉर्म। V4 मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग V1 V2 V3 पढ़े थे ना। ऐसे देखिए, V1 को हम लोग प्रेजेंट सिंपल फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बोलते थे। V1 में ईट, V2 में सिंपल पास्ट में एट, V3 पास्ट पार्टिसिपल में ईटन, ये हम लोग पढ़े हैं V1 V2 V3 पिछले वीडियो में। और V4 होता है ING जोड़ने से ईटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ईट का हो गया ईटिंग, गो रहने से गोइंग, डांस रहने से डांसिंग, हेल्प रहने से हेल्पिंग, रीड रहने से रीडिंग, ऐसे होगा V4। अब हम फिर से देख लेते हैं टू ईट भार्ब का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूप कैसा होगा। हैव बीन ईटिंग या फिर हैज बीन ईटिंग। हैव हैज दोनों में से एक होगा। आपको याद है पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, हैज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में और सभी जगह हैव, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैव होता है, हैज होता है, बाकी सब में हैव होता है। तो हैव बीन ईटिंग होगा या हैज बीन ईटिंग होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टू ईट भार्ब का रूप।
तो इसमें जो 3 रंग में मैं लिखी हूँ देखिए अलग अलग, हैव एक रंग में, बीन एक रंग में, ईटिंग एक रंग में। इसमें हैव और बीन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, और ईट वर्ब से आया है ईटिंग, यही ईटिंग हो गया मेन वर्ब। उसी प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज़ बीन ईटिंग होता है, इसमें हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, बीन भी है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब है ईटिंग। हम हेल्पिंग वर्ब किस लिए कहेंगे, क्योंकि हैव बीन और हैज़ बीन हेल्प किया है ईट वर्ब को, किस लिए, किस में हेल्प किया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में हेल्प किया है। सिर्फ ईट से ईटिंग बोल देंगे तो नहीं हो जाएगा, उसके साथ हैव बीन लगाना पड़ रहा है, हैज़ बीन लगाना पड़ रहा है, इसलिए हैव बीन और हैज़ बीन को हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमको दो हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत पड़ता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रयोग करेंगे कैसे, जैसे हमेशा हम लोग करते हैं वैसे ही बॉक्स बनाए हैं देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए बॉक्स बनाए हैं अलग अलग, और सिंगुलर प्लूरल नंबर में अलग अलग 2, यानी कि 3 पर्सन के लिए 3 दूनी 6 घर बनाए हैं देखिए, 6 बॉक्स बनाए हैं। सिंगुलर नंबर के लिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, जैसे हमेशा बनाते हैं वैसा बनाए हैं। और सबसे पहले जैसा कि हम लोग एफर्मेटिव फॉर्म यानी सकारात्मक रूप को पढ़ते हैं, यहाँ भी हम लोग सकारात्मक रूप को पहले पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा की तरह टू ईट वर्ब खाना क्रिया को हम लोग लिए हैं। अब शुरू करते हैं। आई हैव बिन ईटिंग, देखिए हैव बिन ईटिंग में बोले थे ना, लगता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, मैं, आई हैव बिन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ। फिर प्लूरल नंबर में वी हैव बिन ईटिंग, हम खाते रहे हैं। फिर सेकेंड पर्सन में आते हैं, यू हैव बिन ईटिंग, तुम खाते रहे हो या आप खाते रहे हो। यू हैव बिन ईटिंग, तुम लोग खाते रहे हो या आप लोग खाते रहे हो। थर्ड पर्सन में ही हैज़ बिन ईटिंग, देखिए ये हैज़ को मैं अलग रंग में लिखी हूँ, सभी जगह ग्रीन रंग में हैव लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बैगनी रंग में लिखी हूँ मैं हैज़। क्यों? क्योंकि ये सबसे अलग है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सबसे अलग होता है, हैज होता है, और सभी जगह देखिए हैव है। इसको याद रहे इसलिए इसको मैं अलग रंग में लिखी हूँ। ही हैज़ बिन ईटिंग, वो खाता रहा है, लड़की होने से हम लोग बोलते हैं सी हैज़ बिन ईटिंग, वो खाती रही है। फिर प्लूरल नंबर में दे हैव बिन ईटिंग, वे लोग खाते रहे हैं। आप देखिए मैं हिंदी में अलग रंग में रंगीन अक्षर में लिखी हूँ, ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ते रहे हो, ता रहा है, ते रहे हैं। ये इसलिए मैं लिखी हूँ कि आपको याद रहे, ऐसा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। क्या रहेगा? मुख्य क्रिया के साथ ता रहा है, खाना था मुख्य क्रिया, इसमें खाना के साथ ता रहा है, खाता रहा है हो गया। ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, इस तरह का अगर रहे तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो ये रहा एफर्मेटिव फॉर्म, सकारात्मक रूप। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। हमेशा आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बैठता है। आप हमारे यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब। इधर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी है, तो किसके बाद नॉट बैठाएंगे? पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बैठाएंगे, हैव के बाद नॉट बैठाएंगे और हैज के बाद नॉट बैठाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव बन जाएगा। मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता नहीं रहा हूँ हो जाएगा। तो इंग्लिश में होगा आई हैव नॉट बीन ईटिंग। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा, देखिए नेगेटिव फॉर्म। आई हैव नॉट बीन ईटिंग, हैव के बाद नॉट बैठा दिया, मैं खाता नहीं रहा हूँ। वी हैव नॉट बीन ईटिंग, हम खाते नहीं रहे हैं। यू हैव नॉट बीन ईटिंग, तुम खाते नहीं रहे हो। यू हैव नॉट बीन ईटिंग, तुम लोग खाते नहीं रहे हो या आप लोग खाते नहीं रहे हो। ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, वो खाता नहीं रहा है। दे हैव नॉट बीन ईटिंग, वे लोग खाते नहीं रहे हैं। इसमें भी मैं रंगीन अक्षर में ता रहा हूँ, ते रहे हैं लिखी हूँ। देखिए आप लोगों को सुविधा होगी, याद रहेगा, इसलिए ऐसा की हूँ। तो ये हो गया नेगेटिव फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और टू ईट वर्ब का।
अब हम इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदलेंगे। हमेशा हम लोग एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 फॉर्म पढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आते हैं। पहले एफर्मेटिव फॉर्म में जाते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे एफर्मेटिव फॉर्म में, आई हैव बीन ईटिंग। इसको हम इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक फॉर्म में बदलेंगे। क्या मैं खाता रहा हूँ हो जाएगा, उसका अर्थ क्या होगा, क्या मैं खाता रहा हूँ, क्या हम खाते रहे हैं, ऐसा होगा हिंदी में। उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव को सामने ले आएंगे। तो एच स्मॉल था कैपिटल हो जाएगा और आगे आ जाएगा, हैव आई बीन ईटिंग ऐसे हो जाएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज को सामने ले आएंगे तो हो जाएगा हैज ही बीन ईटिंग। तो हैज का एच कैपिटल हो जाएगा और ही का एच स्मॉल हो जाएगा। देखिए हम लोग करके देखते हैं कैसा होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू ईट वर्ब खाना क्रिया इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होता है, हैव आई बीन ईटिंग, क्या मैं खाता रहा हूँ। और इधर मैं छोड़ दी हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग लिखोगे क्या होगा, हैव वी बीन ईटिंग, हैव वी बीन ईटिंग, क्या हम खाते रहे हैं। आप इसको इंग्लिश को लिखोगे, मैं छोड़ दी हूँ। और सेकेंड पर्सन में हैव यू बीन ईटिंग, क्या तुम खाते रहे हो। देखिए हैव को सामने लाए तो एच कैपिटल हो गया और यू का वाई स्मॉल हो गया, क्योंकि जो पहले रहता है वो कैपिटल रहता है। और एक बात ध्यान देंगे, आई कहीं भी रहे कैपिटल। देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई हैव के बाद है, फिर भी स्मॉल लेटर नहीं है, कैपिटल लेटर है, वो हमेशा कैपिटल रहता है आई जब अकेले रहता है। तो सेकेंड पर्सन में हैव यू बीन ईटिंग, क्या तुम खाते रहे हो, प्लूरल नंबर में आप लोग लिखोगे क्या होगा, क्या होगा, हैव यू बीन ईटिंग, क्या तुम लोग खाते रहे हो, आप इसको लिखोगे। फिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में हैज़ ही बीन ईटिंग, क्या वो खाता रहा है, आप लोग लिखोगे हैज़ सी बीन ईटिंग, क्या वो खाती रही है। और प्लूरल नंबर में मैं सिर्फ अंग्रेजी लिखी हूँ, आप लोग हिंदी भी लिखोगे, हैव दे बीन ईटिंग, क्या वे लोग खाते रहे हैं। तो इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू ईट वर्ब का रूप हम लोग पढ़े एफर्मेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में और इंट्रोगेटिव फॉर्म में। अभी हम लोग एक बात याद रखेंगे, हमको क्या याद रखना है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ती रही हो, ता रहा है, ती रही है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। इस बात को हमें याद रखना होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूप क्या होता है, हैव या हैज होगा, फिर बीन होगा, फिर बिफोर होगा। तो चलिए हम लोग कुछ ट्रांसलेशन भी बना लेंगे। जैसे मैं लिखी हूँ हिंदी में, मैं खेलता रहा हूँ, इसमें खेलना है मेन वर्ब, खेलना यानी कि प्ले। और मैं रंगीन अक्षर में देखिए लिखी हूँ ता रहा हूँ, ते रहे हैं, आपको समझने में सुविधा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। मैं दाहिना तरफ में देखिए लिख भी दी हूँ, हैव बीन बिफोर होगा या फिर हैज़ बीन बिफोर होगा। बिफोर यानी मुख्य क्रिया का चौथा रूप। जैसे कि पहला सेंटेंस में मैं खेलता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ में खेलना है मुख्य क्रिया मेन वर्ब, इसका बिफोर क्या हो जाएगा, प्लेइंग, आईएनजी जोड़ेंगे तो बिफोर हो जाएगा। दूसरा नंबर में हम पढ़ते रहे हैं, इसमें पढ़ना है मेन वर्ब, तो उसका बिफोर हो जाएगा, पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं, बिफोर हो जाएगा रीडिंग। हम पढ़ते रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग हो जाएगा। तुम लिखते रहे हो, इसमें लिखना है मुख्य क्रिया या मेन वर्ब, इसका बिफोर क्या हो जाएगा, राइटिंग। तुम लिखते रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग। ये सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेंटेंस को आप लोग अंग्रेजी में अनुवाद करके भेजोगे व्हाट्सएप में, ठीक। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं उसको बार बार पढ़ के याद कर लेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।